नमस्कार। मैं आपकी अपनी रीतु सैनी। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि हम यहाँ किसी के नाव खेने नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें पतवार पकड़ाने आए हैं कि ये पकड़कर तुम किनारे तक पहुँच जाओ। ऐसे ही आज मैं आपको 65 वर्षीय मोहन जी की एक छोटी-सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। जो लोग दूसरों की टेंशन लेके परेशान रहते हैं, दूसरों की टेंशन के पीछे अपना ख़्याल नहीं रखते हैं, उनके लिए ये छोटी-सी कहानी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगी। आप पूरी स्टोरी ज़रूर सुनिएगा। तो 65 वर्षीय मोहन जी बहुत चिड़चिड़े रहते थे, बहुत गुस्से वाले थे, बात-बात पे गुस्सा करते थे। उनके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत था, बच्चे कुछ भी कहते थे वो गुस्सा हो जाते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं इतना गुस्सा होता हूँ, इतना चिड़चिड़ापन है मेरे अंदर, मेरे से मतलब सब लोग खुश नहीं रहते हैं, तो मैं अपने अंदर कुछ बदलाव लाता हूँ। एक दिन वो पूजा कर रहे थे, पूजा पाठ करने के बाद वो आराम से बैठ कर के बालकनी में चाय पी रहे थे। तो उनकी बेटी आई उनकी बेटी आई और उसने बोला, पापा आज मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। तो उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए बहुत मंद स्वर में बोला, कोई बात नहीं बेटा, गाड़ी ख़राब हो गई, आप बस से चले जाओ, मेट्रो से चले जाओ। जब पैसा हो जाएगा तो आप नई गाड़ी खरीद लेना या फिर अपनी पुरानी गाड़ी बनवा लेना। बेटी उनकी आश्चर्यचकित रह गई कि मेरे पापा जो बात बात पे गुस्सा करते थे आज इतने शांत कैसे हैं। तो वो चली गई। फिर थोड़ी देर बाद उनका बेटा आया। उसने बोला, पापा आज मैं एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। कहते कोई बात नहीं बेटा, उतार-चढ़ाव लगा रहता है, कोई बात नहीं। अब मेहनत करना, तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, कैसे पास होना है, जीवन में क्या करना है। मेहनत करना और आगे बढ़ना, अपने दम पर मेहनत करना और आगे बढ़ना। मेरे से स्कूल की फ़ीस या पैसा माँगने मत आना, बाकी तुम अपना देख लो कि तुम्हें क्या करना है। बेटा भी आश्चर्यचकित रहेगा कि मेरे पापा ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसे तो नहीं थे वो। तो फिर वो भी चला गया। फिर थोड़ी देर बाद उनकी बेटी आई, पूरा दिन उनके साथ ऐसा ही चलता रहा। थोड़ी देर बाद उनकी जो है बीवी आई, उन्होंने कहा कि मुझे जो है अपने मायके जाना है, बहुत दिन हो गया है, मुझे अपने मायके जाना है। कहते ठीक है कोई बात नहीं, जाओ मायके चली जाओ। उन्होंने अपनी बीवी को कहा कोई बात नहीं तुम मायके चले जाओ। उन्होंने फटाफट अपनी बीवी के ट्रेन के टिकट करवा दिए। बीवी भी आश्चर्यचकित रह गई कि जो हमें कहते थे कि घर को कौन संभालेगा, घर की देख रेख कौन करेगा, वो आज बिना कहे ही मेरा जो है टिकट करवा दिए जाने के लिए। वो भी चली गई चुपचाप। शाम तक उनकी बहन का भी फ़ोन आ गया। उनकी बहन ने कहा भैया मैं कुछ दिन के लिए आपके घर आना चाहती हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा भी ही घर है, तुम आ जाओ, आगे वाला कमरा खाली है, जितना दिन तुम्हारा दिल करे आराम से रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बहन ने कहा हाँ मेरे भैया को क्या हो गया, इतना आसानी से तो वो मानने वाले नहीं थे। तो सबने मिलकर के मीटिंग बैठाई कि शाम को डिनर के वक्त हम पूछेंगे कि मीटिंग बैठाई थी कि रात को डिनर के वक्त हम ये बात पूछेंगे। तो सबने रात को डिनर के वक्त उनसे पूछा कि पापा आपको कोई दिक्कत है, आपको किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, आपको क्या हो गया है। तो उन्होंने बोला मुझे क्या हो गया है, मुझे तो कुछ भी नहीं हो गया है। तो सबने कहा कि आप इतना नॉर्मल बिहेव करने लगे हो, आप इस तरीके से रहने लगे, आप तो ऐसे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं गीता रामायण सब पढ़ा हूँ, मुझे सब चीज़ का ज्ञान है। अब मुझे आभास हो गया है कि मैं फालतू में बेवजह दुनिया की टेंशन लेके, आप लोगों की टेंशन लेके अपने आप को परेशान कर रहा था, आप लोगों को परेशान कर रहा था। अब मैं अपने आप से मिल लिया हूँ, इसलिए मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है। अब मैं आप लोगों की जैसी ज़िंदगी जैसे जीना है वैसे जियो, इसलिए मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है। एक मैंने जो है आज रात मैंने एक दवा खाई जिसका नाम है टेंशन छोड़ दो, जिसका नाम है कि टेंशन छोड़ दो और खुद से मिल लो। तो आज मैंने एक दवा खाई, खुद से मिल लो, तो आज मैं खुद से मिल लिया हूँ। तो मैंने सारी टेंशन इसलिए छोड़ दिया है कि हम यहाँ किसी के नाव खेने नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ पतवार पकड़ाने आए हैं जिसके सहारे इंसान एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाए। इसलिए किसी की टेंशन इतनी नहीं लेनी चाहिए कि हम अपने आप को ही भूल जाएं, अपने आप जीना भूल जाएं, खाना पीना सोना जागना टेंशन में सुबह से लेके शाम तक। सुबह उठो, कमाने की टेंशन, खाने की टेंशन, फिर शाम को वही टेंशन कि अगले दिन फिर वही करना है। तो इतना नहीं होना चाहिए। सबको अपना काम करना चाहिए। सब सब किसी के लाइफ में नहीं घुसना चाहिए।
हर किसी को अपना काम करने देना चाहिए और अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। और दुनिया में कुछ ऐसा कर जाओ कि ला लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी नकल करें। मैं यहाँ तुम लोगों की नाव खेने नहीं आया हूँ। मैं तो बस तुम्हें यही कहूँगा कि पतवार पकड़ लो और किनारे निकल जाओ। घर वालों की आंखें नम हो गई और वो एक दूसरे को पकड़ करके रोने लगे और सब कोई उस दिन से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग गए। सब बच्चे रोने लगे। उन्होंने कहा नहीं बेटा रो मत, आप लोग रो मत। हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है, हर इंसान के कर्मों की कहानी है ये। तो यहाँ पे जो है रोने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अपने पतवार को खुद पकड़ करके किनारे तक जाना है। छोटी सी कहानी है, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। शायद ही आपको अच्छी लगी होगी तो अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर करना जो कि टेंशन लेते होंगे। तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग जीवन में किसी के पीछे ज़्यादा मत भागिए। हर किसी का बोझा अपने सर पे उठा के चलने की कोशिश मत करिए। हम किसी की नाव को यहाँ पे खेने नहीं आए हैं उम्र भर के लिए। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक सहारा बनने आए हैं, एक पतवार पकड़ा के इंसान को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने आए हैं। इतना मत किसी को अपने अपने ऊपर थोप लो कि आप अपने आप से ही मिलना भूल जाओ, अपने आप से ही भूल जाओ। इंसान के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर होता है इंसान उतना ज़्यादा चिड़चिड़ा गुस्सैल। तो इसलिए अपने आप से मिलते रहो। छोटी सी स्टोरी है, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे। एक बार लास्ट में यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। तो मिलते हैं किसी मोटिवेशन स्टोरी के साथ। राधे राधे।